राजधानी दिल्ली में सत्ता बदलने के साथ ही मौजूदा भाजपा सरकार दिल्ली की सूरत बदलने की दिशा में काम कर रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण और इलीगल रूप से बनी झुग्गियों को हटाने का काम किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विनीता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजधानी के अलग अलग इलाकों में वैसी इलीगल बस्तियां और अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है जो सालों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। इसी कड़ी में 11 जून बुधवार को दिल्ली के कालकाजी स्थित भूमिहीन कैंप में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। डीडीए की तरफ से जारी नोटिस का समय खत्म होने के बाद ये कार्रवाई की गई, जिसके तहत यहां करीब 1200 अवैध मकानों को गिराया गया। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कालकाजी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी सरकार विरोधी एजेंडा सेट करने के लिए फील्ड में जुटी हुई हैं। आतिशी ने अपने एक्स अकाउंट से वहां रह रहे लोगों के वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिसमें वे भूमिहीन कैंप में लोगों से मिल रही हैं, उनके प्रति सहानुभूति दिखा रही हैं। साथ ही आतिशी लगातार ये बता रही हैं कि भाजपा गरीब विरोधी पार्टी है। वैसे विपक्ष में होने के नाते आतिशी का इतना एक्टिव होना समझ में आता है, लेकिन उन तथाकथित पत्रकारों का क्या जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को सरकार विरोधी नैरेटिव बताने में जुटे हुए हैं। एक तरफा रिपोर्टिंग के जरिए केवल वन साइडेड तस्वीर दिखा रहे हैं। यूट्यूब चैनल के पत्रकार सौरभ शुक्ला कालकाजी भूमिहीन कैंप के वीडियोस शेयर कर लिख रहे हैं, 45 डिग्री तापमान में भीषण गर्मी में जब छत की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब छत ही छीन ली गई। अवैध निर्माण हटाने से गर्मी का क्या लेना देना? और बरसात में हटता तो शुक्ला जी कहते कि बरसात में किसी के सिर पर छत नहीं रहने दे रही सरकार, या सर्दी होगी तो शुक्ला जी कहेंगे कि कपकपाती सर्दी में आदमी कहाँ जाएगा। ये कैसा तर्क है? इतना ही नहीं, इनके वीडियो को रीपोस्ट करते हुए एजेंडाधारी पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं कि ऐसे गरीबों की सुनता कौन है। सवाल ये कि जो लोग सालों से अवैध रूप से कब्जा जमाकर सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, उनको तो पीड़ित और बेसहारा दिखा दिया आपने, लेकिन उनका क्या जिन्हें इन अवैध निर्माण की वजह से हर दिन परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, रोजमर्रा के कामों में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की आपने? नहीं की, क्योंकि विपक्ष के साथ साथ आपको भी वही दिखाना और बताना है जिससे आपका एजेंडा चले। वैसे ये अवैध निर्माण सिर्फ कालकाजी में ही नहीं है, बल्कि रेलवे की जमीन पर भी अवैध कब्जा करके सैकड़ों लोग सालों से रह रहे थे। ऐसा ही हाल था दिल्ली के पटेल नगर का, जहां की रेलवे की पटरियों के किनारे की अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया। इस वीडियो में आप देखिए कि कैसे बिल्कुल रेलवे की पटरी से सटाकर ये लोग अपनी झुग्गियां बनाकर रहते थे। आप अंदाजा लगाइए कि रेलवे को कितनी परेशानी होती होगी। आप ये सोचिए कि कल को यहाँ रहने वाला कोई भी बच्चा अगर सामने से आती हुई ट्रेन के पास चला जाए और भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए, तो यही लोग ट्रेन रोक देंगे, पटरियों पर धरना देंगे। लेकिन आज जब आम नागरिकों की सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया जा रहा है, तो इन्हें सरकार से गुस्सा और नाराजगी है। आपको याद दिला दें, अप्रैल 2025 में भी दिल्ली के पुराना सीलमपुर गांव रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन के किनारे अवैध रूप से बनी दर्जनों झुग्गियों पर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चला दिया था, जहां रेलवे की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई थी। दरअसल पिछली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार ने कभी भी ऐसे अवैध निर्माण को हटाने के लिए कोई कार्रवाई की ही नहीं। केजरीवाल ने तो उल्टे पिछले 10 सालों में दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर उन्हें तमाम सुविधाएं दे दी। लेकिन आज जब दिल्ली, वो दिल्ली जो दिल्ली देश की राजधानी है, उसकी सूरत बदलने का काम हो रहा है, तो प्रोपेगेंडा पत्रकारों से लेकर विपक्ष को दिक्कत हो रही है। आखिर जो जनता दिल्ली में रह रही है, जो लोग यहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, क्या उन टैक्स पेइंग सिटीजन का यह अधिकार नहीं है कि वो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर में रहें, उन्हें वो तमाम बुनियादी सुविधाएं मिले जो किसी भी टैक्स पेयर नागरिक का अधिकार होता है, जैसे सड़क, पानी, बिजली? बस उसे ही तो ठीक कर रहे हैं गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मिलकर। देखा जाए तो जब सरकार इस तरह से काम करती है तो आम नागरिक उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टी जिन्होंने ऐसी अवैध बस्तियां बसाई हैं, वो सरकार के काम में अड़ंगा डालती हैं, सरकार पर आरोप लगाने का काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।